तो नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक और कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है और सबसे अहम फैसला कि पटना के बाद कई और शहरों के नाम सामने आए हैं जिनमें अब मेट्रो रेलगाड़ी चलेंगी। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की जो सैद्धांतिक स्वीकृति है वो दी गई है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 20 पदों पर बहाली भी होगी। वैकेंसी को लेकर भी जो बड़ा निर्णय है इस कैबिनेट की बैठक में लाई गई है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों पर भी बहाली होगी। खेल विभाग में 98 पदों पर बहाली होगी 98। और पटना में 750 परिवार के लिए मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हुई और कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। इनमें पटना समेत जो और भी शहरों हैं उनमें अब मेट्रो रेल चलाने की जो सैद्धांतिक स्वीकृति है वो दी गई है, जिनमें गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की जो सैद्धांतिक स्वीकृति है इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है। और इसके अलावा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 20 पदों पर बहाली होगी। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा खेल विभाग में भी 98 पदों पर बहाली होगी। पटना में 750 परिवार के लिए मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किए गए। तो और भी कई अहम फैसले नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं, जिनमें 22 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी है। और इसी के तहत पटना समेत और भी कई शहर हैं जहां पर मेट्रो रेल चलेंगे। और बुलेटिन में यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें पटना समेत और से कई शहर हैं जहां पर मेट्रो रेल चलाने की जो सैद्धांतिक स्वीकृति वो दी गई है। और भागलपुर अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है। और उसके बाद इन चारों शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर डीपीआर बनाया जाएगा, फिर और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60, तो यही व्यवस्था रहती है। और इन 4 शहर हैं, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहां खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका बीपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा।
इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाई पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद मेंस एग्जाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाए। इससे क्या होता है कि एक तो परीक्षा पर नियंत्रण रहता है, परीक्षा पे कंट्रोल रहता है, और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑनलाइन, ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी।